हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली की क्लास लेके आते हैं बियर ड्राइवर के लिए। तो ये हमारी क्लास नंबर तीसरी है, जिसमें हम आपको आज करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और जो जिसमें जिसमें एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, पेट्रोल इंजन में टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य है। जो टाइमिंग चेन होती है उसका क्या उद्देश्य रहता है, तो उसका उद्देश्य रहता है कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट को सिंक्रोनाइज करता है। तो जो कैमशाफ्ट होती है वो तो हमारी ऊपर लगी होती है सिलेंडर के ऊपर। जो वोल्व होते हैं, इनटेक वोल्व और आउटलेट वोल्व, उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है। और जो नीचे जो होता है वो क्रैंकशाफ्ट होती है, जो कनेक्टिंग रोड से अटैच होती है, और कनेक्टिंग रोड पिस्टन से अटैच होती है। तो उन दोनों को जो सिंक्रोनाइज करने का कार्य हमारा टाइमिंग चेन करता है। इसके बाद में 102 क्वेश्चन नंबर है, वायु ईंधन अनुपात सेंसर क्या मापता है। तो ये हमें बताता है कि जो कितना मिक्सचर जो है एयर और फ्यूल का वो कैसा है, रीच है मिक्सचर है या मीन मिक्सचर है या फिर आइडियल मिक्सचर है। ये तीन टाइप के मिक्सचर होते हैं। तो ये फ्यूल मिक्सचर को हमारा डैशबोर्ड में सेंसर बता देता है। प्रश्न नंबर 103 है, यदि स्पार्क टाइमिंग बहुत आगे बढ़ जाए तो क्या होगा। तो हमें कल बताया था, एक तो पहला बताया था अगर प्री इग्निशन हो जाए, मतलब फ्यूल टाइम से पहले जल जाए, तो भी इंजन में खटखटाहट की आवाज़ आएगी। और दूसरा है, अगर स्पार्क टाइमिंग आगे बढ़ जाता है तो भी इंजन में खटखटाहट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों केसों में हमारे इंजन में से आवाज़ उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 104 है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर क्या कार्य करता है। तो जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर होता है वो थ्रोटल मूवमेंट पर नजर रखता है, उसको मेंटेन करता है। प्रश्न नंबर 105 है, पेट्रोल इंजन में मास एयर फ्लो सेंसर की क्या भूमिका है। तो जो इंजन में जो प्रवेश जो हवा होती है उसको मापने का कार्य करता है कि ज़्यादा हवा है या कम हवा है। जब हम चोक जो होता है चोक को ऑन कर देते हैं तो ये मास एयर फ्लो सेंसर बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जब एयर ज़्यादा मात्रा में जाने लग जाती है। प्रश्न नंबर 106 है, यदि यदि ईंधन पंप विफल हो जाए तो क्या होगा। तो अगर ईंधन पंप विफल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हमारा फ्यूल उसमें जाएगा नहीं, फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसके कारण हमारा इंजन बंद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, पेट्रोल इंजन के लिए आदर्श स्पार्क प्लग क्या है। तो जो आइडियल जो स्पार्क प्लग है वो 0.7 से 1.5 mm का आपका स्पार्क प्लग होना चाहिए। प्रश्न नंबर 108 है, अगर इग्निशन कॉइल फेल हो जाए तो क्या होगा। अगर इग्निशन कॉइल फेल हो जाए तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो हमारे पास स्पार्क उत्पन्न नहीं होगा, तो कोई भी स्पार्क उत्पन्न नहीं होगा और हमारा जो फ्यूल है वो नहीं जलेगा। प्रश्न नंबर 109 है, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या मॉनिटर करता है। तो जो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है वो कैमशाफ्ट का जो रोटेशन होता है उसको सेंस करता है कि कैमशाफ्ट में कितनी रोटेशन हुई। प्रश्न नंबर 110 है, स्टोइकोमेट्रिक अनुपात शब्द क्या अर्थ है। तो ये आदर्श वायु ईंधन मिश्रण है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि तीन तरह के मिक्सचर होते हैं, मीन मिक्सचर होता है, आइडियल मिक्सचर होता है और रिच मिक्सचर होता है। तो ये आदर्श वायु मिश्रण को का अर्थ होता है स्टोइकोमेट्रिक अनुपात। प्रश्न नंबर 111 है, पेट्रोल इंजन में पर्ज वोल्व क्या करता है। तो जो पर्ज वोल्व होता है वो ईंधन वाष्प को नियंत्रित करता है। जो फ्यूल को के जो वेपराइजेशन हो जाते हैं, जब फ्यूल हमारा एंटर करता है तो वो मतलब हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, बट जो एंटर स्पीड हाई स्पीड से करता है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर्स में कन्वर्ट को ही वो कंट्रोल करता है, जो हमारा पर्ज वोल्व होता है। प्रश्न नंबर 112 है, पेट्रोल इंजन में सफ़ेद धुआं निकलने का क्या कार्य है। तो मैं आपको बता दूं, आपका अगर ब्लू स्मोक निकल रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका ईंधन इंजन है वो कार्य कम कर रहा है, यानी कार्य नहीं कर रहा है या फिर कम कर रहा है। अगर आपका ब्लैक स्मोक निकल रहा है तो अनबर्न फ्यूल ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमारे पास अमाउंट में ज़्यादा फ्यूल तो आ रहा है पर वो सारा जल नहीं रहा, जिसके कारण हमारा ब्लैक स्मोक निकलता है। बट इसमें है
पेट्रोल इंजन में वाइट स्मोक कब निकलता है? तो सफ़ेद धुआं निकलेगा शीतलक रिसाव के कारण। जब अगर आपका शीतलक में रिसाव हो जाता है तो उसके कारण आपका सफ़ेद धुआं निकलता है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये भी पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इससे इनसे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 113 है, पेट्रोल इंजन में फ्यूल रेल जो होता है, जो जिसको हम इंजेक्शन रेल फ्यूल रेल बोलते हैं, वो क्या कार्य करता है? तो वो इंजेक्टर को ईंधन वितरित करता है। जितने भी इंजेक्टर लगे होते हैं उन सभी में फ्यूल को, ईंधन को हमारा सप्लाई करता है, भेजता है। MPFI। प्रश्न नंबर 114 है, कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य है? तो जो कनेक्टिंग रोड है वो पिस्टन गति को स्थानांतरित करता है। प्रश्न नंबर 115, ये काफ़ी बार हो चुका है प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 115 है, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल क्या नेतृत्व करता है? तो ये इंजन और जो ट्रांसमिशन के बीच में का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य हमारा पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल करता है। जब इंजन में, जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूं, जब इंजन में जब हमारी पावर उत्पन्न होती है तो जो आगे जो ट्रांसमिट करने का कार्य होता है, व्हील्स तक का पूरा प्रोसेस, उसको पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं, उस पूरे कंट्रोल को। प्रश्न नंबर 116 है, यदि टाइमिंग बेल्ट टूट जाए तो क्या होगा? तो टाइमिंग बेल्ट टूट जाएगी तो हमारा रोटेशन नहीं हो पाएगा, जिससे इंजन को नुकसान और इंजन खराब हो जाता है। प्रश्न नंबर 117 है, तेल दबाव सेंसर क्या करता है? तो जो दबाव सेंसर है वो तेल दबाव के दबाव पर हमारा नज़र रखता है। प्रश्न नंबर 118 है, पेट्रोल इंजन में OBD स्कैनर क्या पता करता है? तो OBD स्कैनर हमारे फॉल्ट कोड को पता करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 119 है, तेल नियंत्रण वोल्व का क्या कार्य है? तो जो तेल नियंत्रण वोल्व, जो ऑयल कंट्रोल वोल्व जो होते हैं, वो तेल के दबाव को नियंत्रण करते हैं, तेल के दबाव को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 120 है, यदि ईंधन इंजेक्टर बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर ईंधन इंजेक्टर बंद हो जाए तो हमारा फ्यूल नहीं आएगा, फ्यूल का छिड़काव नहीं होगा, जिससे हमारा इंजन का प्रदर्शन खराब हो जाएगा या फिर हमारा इंजन कार्य नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 121 है, पेट्रोल इंजन में किस प्रकार की इग्निशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में हमारा स्पार्क इग्निशन का प्रयोग करते हैं। अगर इधर एक क्वेश्चन बनता है, अगर डीजल इंजन की बात आ जाए तो क्या होगा? तो डीजल इंजन में हमारा फ्यूल इंजेक्टर प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 122 है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो हमारे जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, वायु ईंधन मिश्रण को प्रज्वलित करता है, उसको जलाने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 123 है, पेट्रोल इंजन में पूर्ण दहन के लिए आदर्श वायु ईंधन अनुपात क्या है? मतलब जो आइडियल जो मिक्सचर है एयर और फ्यूल का, वो क्या है? तो वो हमारा 14.7:1 होगा, जिसमें 14.7 जो है वो एयर है और जो 1 है वो पेट्रोल फ्यूल है। प्रश्न नंबर 124 है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का क्या कार्य है? तो इसमें उत्तर आएगा, ईंधन और हवा को मिलाता है। ये बताता है कि ईंधन जो फ्यूल और हवा में कितनी क्वांटिटी में मिलेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, इसमें कार्बोरेटर जो होता है वो ओनली पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो कार्बोरेटर होता है वो डिसाइड करता है कि एयर और फ्यूल के कितना मिक्सचर हमें लेना है। प्रश्न नंबर 125 है, पेट्रोल इंजन में थ्रोटल वॉल्व का क्या कार्य है? तो जो थ्रोटल वॉल्व जो लगे होते हैं वो वायु के प्रवेश को नियंत्रित करते हैं, जो एयर कितनी पास होगी उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 126 है, यदि पेट्रोल इंजन बहुत कम दक्षता पर चले तो क्या होगा? मतलब एफिशिएंसी जो है वो कम दे तो क्या होगा? तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड पे बेस है, जिसकी संभावना है कि यही क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करो और कमेंट करके बता दो कि आपको कितने % है आपके 10th में, जिससे आपका एडमिट कार्ड का पता लगे। प्रश्न नंबर 127 है, यदि पेट्रोल इंजन बहुत अधिक समृद्ध हो तो क्या होगा? तो हमें पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो काला धुआं, ब्लैक स्मोक देना शुरू करने लग जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, पेट्रोल इंजन में इग्निशन कॉइल का क्या उद्देश्य है?
तो वो जो स्पार्क प्लग के लिए वोल्टेज बढ़ाता है। देखो मैं आपको एक बता दूं, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो हमारा जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, उसमें जो करंट होता है वो बहुत काफ़ी कम होता है, बट हमें स्पार्क प्लग में स्पार्क उत्पन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं हम, वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो जो करंट होता है उस जो थोड़ा करंट को हम हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, 20,000 वोल्टेज तक हम उसको कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा स्पार्क उत्पन्न हो। वो कैसे करते हैं, वो इग्निशन कॉइल जो होती है हमारी, दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, तो उन्हीं की मदद से हम कम करंट को ज़्यादा वोल्टेज में बढ़ाते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि इग्निशन कॉइल का क्या कार्य है, तो ये स्पार्क प्लग जो स्पार्क उत्पन्न करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 129 है, पेट्रोल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कार्य है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, जितने भी हमारे सिलेंडर में लगे होते हैं उसमें उसको फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज वितरित करता है। जितने भी हमारे सिलेंडर लगे होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है वोल्टेज को इक्वल इक्वल, वो सिलेंडर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। बाकी ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसको होल्ड पे रखो, ठीक है, मैं इसको क्लियर करके आपको बता दूंगा। प्रश्न नंबर 130 है, पेट्रोल इंजन में ईंधन इंजेक्शन का कौन सा घटक नियंत्रित करता है। तो जो ईसीयू होता है, ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म, इंजन कंट्रोल यूनिट, जो ईसीयू है वही इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 131 है, पेट्रोल इंजन में इनटेक मैनिफोल्ड जो होता है उसका कार्य क्या है। तो वो जो है वो वायु ईंधन मिश्रण को वितरित करता है। वो हमारा इनटेक जब फ्यूल जाता है तो उसी में लोकेट होता है इनटेक मैनिफोल्ड। प्रश्न नंबर 132 है, पेट्रोल इंजन में ऑक्सीजन सेंसर का क्या उद्देश्य है। तो जो बाहर जो एग्जॉस्ट जो गैसेस में निकलता है उसको ऑक्सीजन को मापता है। प्रश्न नंबर 133 है, पेट्रोल इंजन में खटखट क्या दर्शाती है। तो वो असमान दहन को की वजह से इसमें खटखट की आवाज़ उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 134 है, पेट्रोल इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य है। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो उत्सर्जन को कम करता है, मतलब जो अनबर्न गैसेस जो होती है वो बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, जो एग्जॉस्ट जो जिसको हम स्मोक बोलते हैं, जो साइलेंसर से निकलती है, तो उसको कम हार्मफुल कैटालिटिक कन्वर्टर हमारा करता है, जिससे हमारा जो सराउंडिंग और इन्वायरमेंट है वो कम पोल्यूटेड हो और उसमें कम हानि पहुँचे। प्रश्न नंबर 135 है, पेट्रोल इंजन में विस्फोट किस कारण होता है। तो ईंधन का पूर्व प्रज्वलन, मतलब अगर हमारा ईंधन जो फ्यूल है उसका पूर्व प्रज्वलन हो जाए तो पेट्रोल इंजन में विस्फोट का कार्य बनता है। प्रश्न नंबर 136 है, पेट्रोल इंजन में ईसीयू जो हमारी होती है उसका क्या उद्देश्य है। तो वो इंजन पैरामीटर को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 137 है, पेट्रोल इंजन में सुचारू निष्क्रियता सुनिश्चित करने वाला घटक कौन सा है। तो वो है निष्क्रिय वायु नियंत्रण वाल्व। प्रश्न नंबर 138 है, पेट्रोल इंजन में इग्निशन टाइमिंग गलत होने पर क्या होता है। तो वो खराब प्रदर्शन होगा, टाइमिंग गलत है तो क्या पहले फ्यूल जल जाएगा या बाद में फ्यूल जल जाएगा, जिससे हमारा खराब प्रदर्शन इंजन में डिफेक्ट भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 139 है, आधुनिक पेट्रोल इंजन में किस प्रकार की ईंधन इंजेक्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। देखो मैं आपको बता दूं इसका, जैसे पेट्रोल इंजन जो होता है हमारा उसमें स्पार्क प्लग यूज होता है उसको बर्न करने के लिए और उसमें कार्बोरेटर लगा होता है। ऐसे ही डीजल इंजन में हमारा ईंधन इंजेक्शन होता है। तो ऐसे ही इसने पूछा जो अब जो मॉडर्न टाइप के जो आ गए पेट्रोल इंजन उसमें क्या होता है। तो उसमें EFI का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन। प्रश्न नंबर 140 है, पेट्रोल इंजन में नॉक सेंसर का क्या कार्य है। तो वो नॉकिंग को पता करता है। पेट्रोल इंजन में MPIF का क्या अर्थ है। तो MPIF का अर्थ है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ये क्या होता है, ये बहुत सारे फ्यूल इंजेक्शन लगे होते हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो वो जैसे कि 3 लगे होते हैं तो तीनों में से वो फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, तो इसलिए उसको मल्टी पॉइंट बोलते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं इसलिए। प्रश्न नंबर 142 है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग खराब होने पर क्या होता है। तो मिस फायरिंग हो जाएगी। प्रश्न नंबर 143 है, पेट्रोल इंजन में टाइमिंग बेल्ट का क्या कार्य है।
तो ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट को सिंक्रोनाइज करता है। प्रश्न नंबर 144 है, DOHC पेट्रोल इंजन का क्या लाभ है? तो जो DOHC पेट्रोल इंजन होता है वो बेहतर वाल्व नियंत्रित करता है। जो हमारे वोल्व लगे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उनकी स्टेबिलिटी को और उनकी वर्क करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है DOHC हमारा, और ये हमारा पेट्रोल इंजन में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 145 है, पेट्रोल इंजन में VVT का क्या अर्थ है? तो VVT हमारा होता है वेरिएबल वोल्व टाइमिंग। वेरिएबल का अर्थ है जो बदल जाए, बदलता रहता है उसको, तो ये VVT हो गया। प्रश्न नंबर 140 है, ईंधन इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन में वायु के प्रवेश को कौन सा घटक नियंत्रित करता है? तो थ्रोटल बॉडी हमारी ये हो जाएगी, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 147 है, पेट्रोल इंजन में खराब MAF सेंसर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हमारा MAF खराब है, सेंसर खराब है, तो वो वायु ईंधन मिश्रण को उस पर असर डालेगा। क्या तो उसको ज़्यादा ही उसमें मिक्सचर कर देगा पेट्रोल का, या फिर कम ही कर देगा, मतलब वो जो कंट्रोल होता है जो हमारा एयर और फ्यूल मिक्सचर का, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और वो एक सही मात्रा जो होती है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, पेट्रोल इंजन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली आम है? तो वो हमारी लिक्विड कूलेंट होती है जिसको तरल शीतलन बोलते हैं, ये भी रिपीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 149 है, पेट्रोल इंजन में EGR जो होता है, वोल जो होता है, वो क्या करता है? तो वो हमारे निकास जो गैस होते हैं, जो एग्जॉस्ट गैस होते हैं, उनको पुनः परिसंचारित करता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल इंजन में ईंधन पंप खराब हो जाए तो क्या होगा? तो ये भी हमारा रिपीट हो गया है। तो फ्यूल हमारा नहीं जाएगा जिससे हमारा इंजन चालू नहीं होगा। अगले कल वाली क्लास में हम आपको डीजल इंजन के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज हमारे चलते रहेंगे और क्वेश्चन वाइज भी हमारे चलते रहेंगे, जो डेली के हम 50 क्वेश्चन करवाते हैं। तो आज की क्लास की तीसरी थी, तो कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसका भी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, और चैनल के में QR कोड भी उसका दे रखा है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।